नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल लेंस में। आज हम फिर से कैप्टन महेश भकुनी साहब से चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर द्वारा, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है पाकिस्तान पर। थैंक यू। आई फील वेरी नाइस, आई फील रादर प्राउड कि बहुत पर्टिनेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आपने मुझे बुलाया है। जैसा कि मैं जानता हूँ, मेरे लिए दोनों बहुत करीब है, भारतीय सेना और सिंदूर। सिंदूर इसलिए क्योंकि हमारे सनातन को दर्शाता है, हमारी नारी का सम्मान है, कमिटमेंट है, त्याग है और एक फेथफुलनेस है। और दूसरी तरफ से इसको बचाने के लिए हमारे देश की सेनाएं तत्पर हैं, तीनों सेनाएं तत्पर हैं और हमारे देश का हर व्यक्ति आज इसमें जूझ रहा है। मैं तो कहूँगा कि हम सबके अंदर एक हनुमान है जिसको याद दिलाना पड़ता है। तो देश से हमको प्यार जताना अच्छा लगता है, सौंधी मिट्टी में मिल जाना अच्छा लगता है। देश से हमको प्यार जताना अच्छा लगता है, सौंधी मिट्टी में मिल जाना अच्छा लगता है। दुश्मन जब जब आंख उठाकर भारत को देखे, दुश्मन जब जब आंख उठाकर भारत को देखे, घर में घुसकर सबक सिखाना अच्छा लगता है। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है ग्लोबल लेंस में। कल हमने देखा कि कैप्टन महेश भाई भकुनी के साथ हमने बहुत चर्चा की, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वो नॉर्मल आने की संभावना कम है। क्यों सर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एंड थैंक यू सो मच मुझे दोबारा बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है टॉपिक, क्योंकि इसमें सारा आर्मी का ही है। बीइंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। यस मैम। तो कल सर जितनी भी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, उसे देखकर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीछे हटेगा या फिर कुछ ना कुछ कुरापत करने की जो उसकी आदत है उसी पे वो कायम रहेगा? इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपने खुराफात से तो कभी बाज नहीं आएगा। जैसे हमारी कल भी चर्चा हुई थी कि पास्ट जैसा उनका है, हिस्ट्री जैसा बोलती है, क्योंकि उसके आधार पर तो वो कभी भी नहीं सीखेगा। 48 से लेकर आज़ादी के तुरंत बाद से उन्होंने अपने श्रीनगर की स्ट्रिप को कैप्चर करने की कोशिश की थी और कबाइलियों को भेजा था। ये उनकी सलवार कमीज के वेश में। और उसमें हमारे मेजर शैतान सिंह इतने बड़े परमवीर चक्र विजेता हैं, उनके पराक्रम से हमारा श्रीनगर का स्ट्रिप बचा पाए हम। उसके बाद 65 की लड़ाई देखी, जब अब्दुल हमीद ने शहादत दी, शहीद हुए और उन्होंने इतने टैंक्स उड़ाए। उसके बाद 71 में वहाँ पर भी हमने देखे उनके 2 भाग कर दिए। हाँ। और 93,000 सोल्जर्स को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, उनको कैप्चर किया। और वहाँ पर कितनी बड़ी बेइज्जती है कि जनरल नियाजी थे और हमारे जनरल अरोड़ा थे, वहाँ पर साइन हुए और जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। उससे नहीं सीखे। फिर कारगिल में इन्होंने वो हिमाकत की, वो हरकत की कि यहाँ से हमारे वाजपेयी जी के साथ अच्छी बातें कर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने, मुशर्रफ ने कारगिल में अटैक कर दिया। अग्रेशन हमेशा इनकी तरफ से हुआ, तब भी नहीं सीखे। उसमें भी हमने उनको भारी मात दी और इन्होंने सिर्फ मेडल्स लगा लिए अपने। उसमें पूछा इनसे कि आप किस बात के मेडल लगाते हैं, तो उन्होंने कहा हमने कई जगह जीते हैं लड़ाइयाँ। तो अब ये चौथी हिमाकत, 5वीं हिमाकत ये मुनीर ने की है। और मुनीर ने तो फिर समाज में डिवाइड करने की कोशिश की, 2 धर्मों को अलग अलग बताने की कोशिश की। खैर दोनों धर्म अलग हैं, बट बताया कि हम अलग हैं बिल्कुल। तो उससे ये नुकसान हुआ जो पहलगाम में आपने देखा। और सिंदूर पराक्रम में आना पड़ा। सर आज जब बात कर रहे हैं हम लोग ऑपरेशन सिंदूर की जी, तो सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कल हमने देखा जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंसिव सिस्टम है उसको हमने पूरी तरह से जो तो 3-4 उनके प्लेसेस है उसको बर्बाद कर दिया। तो आज पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि वो हमारे अटैक को वो डिफेंस कर पाए। क्या आपको ऐसा लगता है? फिर दूसरा ये है कि एक्चुअली ये होता क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है? मैम, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हमारा एक आकाश है अपना। हाँ। दूसरा S-400 है जिसको हम सुदर्शन चक्र बोल रहे हैं, जो रशिया द्वारा हमें दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमारे, ऐसा है कि इसमें ये सिस्टम लगा है कि एक साथ 300 से 400, जैसे S-400 के बारे में बताया जाता है, उनको ये रिपेल कर सकता है, गिरा सकता है।
Yes, तो इतनी अद्भुत क्षमता है इसमें। और बराबर, सबसे बड़ी बात है कि हमारा अभी तक इसका 100% एक्यूरेसी हुई है। राइट। ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो था हम्म, सरगोदा में, जहां उनकी परमाणु हथियार रखे हुए हैं, वो सारे खत्म हो गए। अब उनका एयर डिफेंस सिस्टम टू माय नॉलेज कहीं पर भी नहीं बचा। तो एक बात तो इससे सिद्ध हो गई कि उनके पास चाइनीज माल था जो वो फुस हो गया बिल्कुल भी। अब वो चाइनीज माल चला नहीं। उनके F-16 देखी, वो हमने ध्वस्त कर दी। और दूसरा जो J-17 है वो भी चाइना नहीं दिया हुआ था। चाइना ने दिया था, वो भी नहीं चला। इसलिए बाद में उन्होंने उन्हीं को टोका कि तुमने यूज क्यों किया। Right, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इनके पास जो सिस्टम था भी, right, एयर डिफेंस सिस्टम, इट वाज वर्थ नथिंग। right. और उन्हें या तो उनको कभी ओवरऑल हुआ नहीं, या उनको कोई मेंटेनेंस नहीं थी। सो दे आर फिनिश्ड दैट वे। Yes. सर, और दूसरी और बात, हमारी जो एयर पावर है, हमारे नेवल पावर है, हमारे जो सिस्टम्स है ना, दे आर 100% एक्यूरेट। और आपने खुद सुना होगा कि कहीं पर हमारा कोई भी टारगेट चुका नहीं। 50 ड्रोन उन्होंने छोड़े, वो हमने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। ये 2 हवाई जहाज उनके नष्ट कर दिए, राइट, फाइटर जेट्स। और बाकी अनगिनत हथियार तो खत्म कर ही दिए उनके। ये सर तो ये बात हमको मतलब बताती है कि हम कितने वेल प्रिपेयर्ड थे। भले ही थोड़ा सा टाइम लगा हमको रिटेलिएट करने के लिए या ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये भी दर्शाता है या दुनिया को हमने बता दिया कि हम वेल प्रिपेयर्ड करके गए। बिल्कुल। वॉर तो जीतना है नो डाउट, बट प्रिपरेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा आपको नहीं लगता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात कही आपने। इनफैक्ट हम अगर स्टूडेंट्स का भी देखते हैं, द स्टूडेंट हु इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड ही स्कोर्स द हाईएस्ट। Yes, हमें इतने दिनों से लग रहा था, 16 दिनों से लग रहा था मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, थोड़ा इम्पेशंस हो रहे थे। बट आई थिंक ड्यूरिंग दिस टाइम, इनफैक्ट आफ्टर, जब से ये मोदी साहब आए हैं, लीडरशिप हमारी स्ट्रांग हुई है, हमारे इक्विपमेंट अच्छे हुए हैं, और साथ साथ हमारा जो मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है yes, बहुत सफल रहा है। right, आकाश है, बहुत सारे अग्नि हैं, इतनी चीज़ें हमारी बन रही हैं, तो वो दे आर टेस्टेड। right, तो हमारी जो प्रिपरेशन है, इतने 16 दिनों में जो प्रिपरेशन की है, दैट इज अमेजिंग। तो उसके सामने खैर पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। yes. सो वी आर वेरी स्ट्रांग। राइट, ये सर, ये पाकिस्तान ये जानता है कि हम कितने स्ट्रांग है उससे, फिर भी वो ये हरकत से बाज नहीं आता है। तो अभी ये टाइम है सर अभी कि परमानेंटली अब उनको एक लेसन दे दिया जाए। इनफैक्ट ये आम जनता की राय भी है, हमारे सेना के पुराने अधिकारी जो रिटायर्ड हैं उनका भी कहना है, साथ साथ जो करंट में है वो तो ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन अभी सबकी चाहत है कि मोदी जी अभी ये शुरू हुआ है तो इट शुड बी ब्रॉट टू द लॉजिकल एंड। यस, और ये एक बार ख़त्म होना ही चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान अपना सबक इतने 5 युद्धों में नहीं सीखा, तो अब वो सीखने वाला नहीं है। और ये कहना चाहिए कि अब ये सही टाइम है कि जबकि पाकिस्तान के 3 या 4 टुकड़े हो जाए, फिर उसके बाद इट वुड बी वेरी इजी टू हैंडल इट, शायद उसके बाद सीख जाए। लेकिन जैसा उनका है, आज मैं मुशर्रफ का ब्रीफिंग देख रहा था, वो अपने आम जनता को, आम जवान को बता रहा था कि अल्लाह की लड़ाई है। अब किस रूप में इनको इमोशनल कर रहे हैं, क्योंकि मातृभूमि की लड़ाई है, मान सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बता रहा था, और जनता भी जानती है, इनफैक्ट अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के अनुसार तो सत्ता मुनीर का के हाथ से पूरा उसका पावर गई है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट, अभी धीरे धीरे वो भी पता आ जाएगा। सो ऐसा कहने का मतलब ये है कि अभी पाकिस्तान न तो सीखेगा इन हालातों में, और ये खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है। वो तो उस पहले ही दिन खोदी थी जब हाँ। मुनीर ने स्टेटमेंट दिया था। जैसे वो बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो पाकिस्तान इतना नंगा हो गया है कि उसके पास कुछ है नहीं। कहते हैं ना, वो एक कहावत है, शायद गुजराती में ही कहावत है, उसका हिंदीकरण है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ही इज नथिंग। और वहाँ की जनता भी समझ गई। इनफैक्ट जिससे भी वो वहाँ झूठ बोलते हैं, उसकी पोल अगले दिन उनकी जनता खोल देती है। आपने सुना होगा, वो उनका जो प्राइम मिनिस्टर हैं शरीफ साहब, वो किसी ने बोला नहीं, उनका रक्षा मंत्री, जब CNN ने उनसे इंटरव्यू लिया तो ही सेज कि हाँ हमने उनके 3 विमान गिरा दिए। तो उन्होंने कहा आपको प्रूफ दीजिए। तो कहते मैंने वो सोशल साइट में पढ़ा है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ देयर डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ पढ़ा मैंने, और बाद में वो विड्रॉ भी हो गई जिसने भी डाला था। तो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स कि उनके लीडर्स कैसे हैं, कितने मेच्योर हैं। राइट सर, अभी मतलब आज जो भी मीटिंग होगी या फिर डिटेल्स आएंगे, अभी तक तो जो न्यूज़ में आ रहा है वही हम देख रहे हैं और उसी के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है जी सर। पूरी दुनिया में से जितने भी लीडर्स ने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं,
वो स्टेटमेंट्स भारत की फेवर में आ रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है? पहले यही लोग जो है ना भारत को हमेशा बोलते थे नहीं आप शांति से काम करो, लेकिन जब ये एक्शन हुआ है तो सभी ने भारत का साथ दिया है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? जो मेरे दिमाग में आता है, मैं समझता हूँ जैसे हमारे लोग, कई नेता लोग कहते हैं मोदी जी घूमते रहते हैं। मोदी जी इज बिल्डिंग आवर कंट्री स्ट्रेटेजिकली, टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली। वर्ल्ड लीडर हैं भी मोदी जी, राइट। और साथ साथ उन्होंने एक, देखिए ना, आज अगर हम किसी से हम रिश्ता कायम करें, ओवरनाइट नहीं बनते। ओवर पास्ट 10 years ही हैज बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड लीडर्स। उनके साथ बिल्डअप होने के बाद अब क्या होता है कि दे नो कि मोदी इज नॉट रॉन्ग एनीवेयर। उन्होंने भी पेशेंस बहुत दिखाया। वो खुद नवाज शरीफ के यहाँ गए थे शॉल उड़ाने के लिए, उनके कोई घर में फंक्शन था, वाजपेयी जी भी गए। और उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जैसा उनका इतिहास रहा है कि हमेशा देश के लिए लड़े हैं। तो जैसे हम शिवाजी महाराज का है, उनने एक, आप कल बता रहे थे कि उनको जो एक राष्ट्र की कल्पना की थी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जहाँ जहाँ से, और एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे अभी दिमाग में आ रही है, जब ये बिल्डअप हो रहा था घटना चक्र 22 तारीख के पहलगाम घटना के बाद, तो इन लोगों ने सारे राजनयिकों को एक रेपो रखा था, लाइजनिंग रखी थी। ही वॉज इन्फॉर्मिंग एवरी हेड ऑफ द स्टेट। तो इससे क्या है कि ना, दैट उनको इन्वॉल्व करना बहुत बड़ी बात की। और इससे क्या हुआ कि आज जो हमें लग रहा था कि टर्की इनका साथ देगा, इवन टर्की भी कहता है कि भैया संयम से रहना, बट ही हैज़ ऑल्सो नॉट सेड कि वो कुछ करेगा। सेम थिंग, क्वाइट सरप्राइजिंग स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है चाइना की तरफ से। चाइना इज ऑल्सो बैकफुट पे है। yes. बाकी रशिया तो सुपर पावर है, हमारे साथ हैं। इवन अमेरिका इज ऑल्सो सेइंग, उनका किसी वक्ता का बयान आया था कि गलती तुम लोगों ने क्यों की, वहाँ पहलगाम में ये घटना क्यों की। उधर इजराइल इज फुल्ली विद अस। इजराइल से हमें शायद कुछ वेपन्स भी मिले हैं, अच्छे जो सिस्टम्स में टेक्नोलॉजी मिली है। सो अभी वर्ल्ड लीडर, अच्छा खुद इंग्लैंड से, यूके से, दे आर विद अस। तो पूरा फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस ने हमें राफेल दिया है, उसकी तरफ से 2 मिसाइल हमने छोड़े हैं। आपने सुना होगा स्काल्फ है, स्काल्फ इज बेसिकली खोपड़ी, तो हमने खोपड़ी तो उड़ा दी है इनकी। और दूसरा क्या है, हैमर, हैमरिंग ऑलरेडी हो रही है। सो जर्मनी इज ऑल्सो विद अस। तो दिस इज what all this has been created in past 10 years by Mr. Modi, our beloved Prime Minister. और तब हमें लगता है ना, Rome was not built in a day. तो this, ये जो बना है, ये पिछले 10 सालों का परिणाम है। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है। तो इसलिए ऐसे समय में ही लोगों ने भी ट्वीट करना शुरू किया कि जो शुभचिंतक हैं देश के, कि मोदी जी, दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन हैव पाकिस्तान, वी शुड ब्रिंग हिम टू द लेवल ऑफ द डस्ट, जहां से फिर वो दोबारा न उठे। यही दुनिया के लिए विश्व कल्याण होगा। और नहीं तो कोई और तरीका नहीं। जैसे कि मतलब मालूम है कि आतंकवाद का जो गढ़ माना जाता है पाकिस्तान को, तो हो सकता है इसकी वजह से भी पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है वो हमें सपोर्ट कर रही है। मतलब पहले जो माइंडसेट था वो अभी चेंज हो गया है, दुनिया का भी हमारी तरफ देखने का, लेकिन हमारे नेबर्स जो है वो नहीं चेंज होते। इसलिए ना सर, मुझे एक बात याद आ रही है, वाजपेयी जी हमेशा कहते थे, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। तो भाई ये चेंज तो नहीं होगा, इसको सबक सिखाकर ही अपने को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि देखिए, हमारी तो एक सर्वसामान्य नागरिक के नाते सारी भावनाएं होती है, लेकिन जो भी डिसीजंस आएंगे वो तो लीडरशिप ही लेगी। सर, अभी जैसे बताया था कि बात हो रही थी कि 2 नेशंस थ्योरी के बारे में मुनीर साहब नहीं बोलूंगे, मुनीर ने बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को बताओ कि क्या हमारी हिस्ट्री है, 2 नेशंस थ्योरी क्या थी, 2 नेशन की। अभी ये टाइम आ गया है कि एक बार ये खत्म हो जाए और अब फिर हम हमारे बच्चों को बताएंगे कि क्या स्टोरी थी या क्या स्टोरी बनाई फिर हमने। सर, आपको क्या लगता है इसको? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे मोदी जी की बात याद आती है, जो समझता हूँ कि बहुत बड़े दिल का आदमी ही कर सकता है, मैच्योर कल्चर्ड आदमी। उन्होंने एक बार बोला था कि क्यों पाकिस्तान इस तरह के झगड़ों में रहता है, आतंक फैलाता है, हम दोनों देश मिलके एक दूसरे की उन्नति की बात करें। उसके आपको याद होगा, इसको इस तरह के वर्ड्स थे, और उनकी जनता का कल्याण करें, विश्व शांति की बात करें। सच ए ग्रेट थॉट। ये विश्व गुरु ही बता सकता है। देश हमारा विश्व गुरु की बनने की उसमें है, और क्या है, हमने पूरी दुनिया को
फायान, वेनसांग, दुनिया मेगास्थनीज, कितने लोग हमारे देश में आए। राइट। एंड चाणक्य, एक से एक महापुरुष हमारे देश में रहे। राम की परंपरा हमारे देश की रहा है, वेदास हमारे यहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसा आपने बताया कि ये चीज़ें हमारे देश की भलाई, मतलब अच्छी इच्छा है कि उसको कराए। लेकिन पाकिस्तान अब क्या हिस्ट्री दिखाएगा? पाकिस्तान तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं। अब 47 के बाद पाकिस्तान बना है, और उसके पास अगर कोई हिस्ट्री दिखाना है तो वही लुटेरे, बाबर, गाजी और आपका सिकंदर, गजनवी, जिन्होंने 1000 बार यहाँ अटैक किया हमारे सोमनाथ पर। यस। एंड तो इसलिए क्या हिस्ट्री बताएंगे? और हिस्ट्री तो वही बताएंगे ना, त्रासदी की, कि जिसमें 5 बार तख्ता पलट हुआ, एक दूसरे को मार दिया। और हम हिस्ट्री हमारे पास है बताने के लिए, हमारे कई लाखों साल की हिस्ट्री, और 5000 साल से तो हमारी हिस्ट्री अवेलेबल है। रामायण, महाभारत, सब कुछ हमारे पास रहा है। तो वी हैव इनफ टू टेल। और आज भी फख्र से हम बता सकते हैं कि हमने किसी भी देश में अपनी तरफ से अग्रेशन नहीं किया, अटैक नहीं किया। हाँ, जब कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा तो हम उसको सबक सिखाएंगे। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, कि आज हम लोग बड़ी अपेक्षा के साथ देख रहे हैं कि ये एक इतिहास की घड़ी बने, कि जो पिछले 70 सालों से लगभग, या 75 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं, ये हम लोग त्रासदी झेलते हुए, आतंकवाद को सहते हुए, तो इसका अंत होना ही चाहिए। क्योंकि अभी 2047 का लक्ष्य हमारे सामने है, जहाँ पे हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ऐसे समस्या जो है, वो टेररिज्म जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम ख़त्म करेंगे, ऐसा विश्वास है हमारे मन में। सर, आपको यही पूछना चाहूँगी, और आप क्या कहेंगे आखिर में जाते जाते? बस मैं यही कहूँगा कि जो आपने बताया कि अब हम जिस भी इससे टेररिज्म से गुजर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा यही अपनी कब्र खुद खोदनी शुरू की है। ऐसे समय पर इसको ख़त्म करना और इसके घुटनों पर लाना मेरे ख्याल से हमारा एक धर्म होगा। तभी समाज बन पाएगा, तभी हम दोनों देश, बल्कि हमने ये कहना चाहिए कि दोनों देश हम आगे बढ़ते। और इस तरह इस भावना के साथ मोदी जी भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश का हर इंसान चाहता है। तो मैं कहूँगा कि जब हमारा ये शुरू हुआ सिंदूर, उसमें मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं। तो ये राजपाल यादव जी ने भेजी हैं, जो गुड़गांव में और भारत के प्रसिद्ध कवि हैं। भारत ने सिंदूर की कीमत आज चुका दी। उन्होंने कल भेजा था मुझे, इनफैक्ट, तो कल के पृष्ठभूमि पर है। भारत ने सिंदूर की कीमत आज चुका दी, घर में घुसकर हत्यारों को सख्त सजा दी। सिंदूरी ऑपरेशन ऐसा आज चलाया, सिंदूरी ऑपरेशन आज ऐसा चलाया, 26 के बदले में 100 की लाश बिछा दी। इनफैक्ट यही होना चाहिए जो इजराइल भी करता है। राइट। और अगर आप कहें तो आखिर में मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँगा, इन केस यू हैव अनदर क्वेश्चन। नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ओके, तो ये एक श्रद्धांजलि के साथ कहिए, एक अच्छी बातों के साथ आज के परिप्रेक्ष्य में, आज 9 तारीख है, 9 मई के परिप्रेक्ष्य में, वो ये है कि देश से हमको प्यार जताना अच्छा लगता है। आज हम इसीलिए बैठे हैं, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो देश को प्यार करते हैं। भारत का अभी हर निवासी किसी भी जाति का, किसी धर्म का है, वो देश से प्रेम करता है। और ये पिछले 10 सालों में ही हुआ है। मैं तो गर्व के साथ कहूँगा, जिसको राष्ट्रीयत्व की भावना जो जागरूक हुई है, वो इतने सालों से शायद हम लोग सो रहे थे जी, जो जगाया है। हाँ, मैं तो कहूँगा कि हम सबके अंदर एक हनुमान है जिसको याद दिलाना पड़ता है। तो देश से हमको प्यार जताना अच्छा लगता है, सौंधी मिट्टी में मिल जाना अच्छा लगता है। देश से हमको प्यार जताना अच्छा लगता है, सौंधी मिट्टी में मिल जाना अच्छा लगता है। दुश्मन जब जब आंख उठाकर भारत को देखे, दुश्मन जब जब आंख उठाकर भारत को देखे, घर में घुसकर सबक सिखाना अच्छा लगता है। ये भी राजपाल जी यादव की पंक्तियां हैं, गुड़गांव से। उन्होंने अभी भी भेजी मुझे यहाँ आने से पहले, एंड मेरा उनको भी सलाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी से हमारा निवेदन है कि आप ज़रूर हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भी राष्ट्रीयत्व की भावना से भरे हुए हैं ना, वो हमको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। जय हिंद की सेना। यस।